हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है समय दूरी चाल में पहिए से रिलेटेड सवाल। तो कभी कभी आपके पुलिस के एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ामों में भी पहिया से रिलेट करके सवाल पूछता है और बहुत आसान होता है। इसके कॉन्सेप्ट को केवल आप समझ लीजिए तो यहाँ से कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद बस कॉन्सेप्ट जैसे ही समझा आपने, समझ लीजिए कि पहिए से रिलेट कोई भी सवाल पूछेगा आप बड़े आसानी से लगा लेंगे। चलिए भैया, पहले एक बात करते हैं कि पहिया होता क्या है। तो पहिए की आकृति कैसी होती है? पहिए की आकृति एक वृत्त के आकार की होती है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह हमने एक पहिया बना दिया और ये पहिए की क्या है, सेंटर पॉइंट है। ओके, अब अगर मैं इस पहिए के सेंटर पॉइंट से अगर मैं यहाँ से इसके परिधि को मिला दूँ तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं ना। रेडियस को हम आर से दिखा दे रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, त्रिज्या है। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। और ये किनारे किनारे के जो लाइन खींचा है, अगर इसकी लंबाई को नाप लिया जाए तो इसी को कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। और इस परिधि का जो मान होता है वह मान होता है 2 पाई आर। ठीक, आर जहाँ क्या है, त्रिज्या है। इस आर का मतलब क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। तो बहुत अच्छी तरह से हम समझ गए कि यह त्रिज्या है और परिधि का मान होता है 2 पाई आर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक बात और आपको समझना है कि मान लीजिए कोई पहिया है, जैसे यही पहिया हमने बनाया और यह पहिया एक रोड पर इस तरह से चल रहा है। ये क्या है, रोड है। ये क्या है, हमारा रोड है। तो जब पहिया रोड पर चलेगा तो क्या करेगा, एक दूरी कवर करेगा। ओके, तो ये पहिया जो रोड की दूरी तय करेगा, इसी दूरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसी दूरी के बारे में क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। थोड़ी सी ध्यान देना, पहिए का कौन सा हिस्सा रोड से लगा हुआ है? तो जाहिर सी बात है कि पहिए का यही हिस्सा क्या है, रोड से लगा है। अब इस पहिए को हम इस तरह से रोड पर हम लुढ़काते हुए क्या करेंगे, ले जाएंगे ना। तो अब जब लुढ़कते हुए जाएगा तो यह पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, यही चीज़ हम निकालना चाहते हैं। तो चलिए, यह पहिया जब इस रोड पर इस तरह से लुढ़कते हुए जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पहले अब यह हिस्सा धीरे धीरे इसका ऊपर उठना शुरू कर देगा और नीचे के हिस्से इसके क्या होंगे, ज़मीन से लगने क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और यह निशान जो हमने लगाया, यह निशान दोबारा से इसी ज़मीन पर जब आ जाएगा तो पहिया क्या करेगा, एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो इस चक्कर में, एक चक्कर में चली गई पहिए के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, यही दूरी आपको निकालना। जैसे मैंने अपने हाथ में ये लकड़ी लिया है और इसको मैंने मोड़ करके एक पहिए का रूप दे दिया। क्या दे दिया, एक पहिए का रूप दे दिया, गोल सा। ठीक, अगर मैं इसको यहीं पर ऐसे इस पर एक निशान लगा लूँ, जहाँ पर ये जुड़ रहा है यहाँ पर एक निशान लगा लूँ। ठीक है, जहाँ ये जुड़ रहा है यहाँ पर एक निशान लगा लिया और यहाँ से ये चलना क्या किया, शुरू किया। तो जैसे जैसे ये रोड पर आएगा, रोड वाले हिस्से को, जिस वाले हिस्से को टच करेगा, ऐसे टच करते हुए जो हमने निशान लगाया है, ये निशान क्या होगा, एक बार फिर से यहीं पर आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, यही। इसको अगर फैला दें तो इसके द्वारा चली गई क्या होगी, दूरी होगी। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है? क्योंकि यह जो हमने ऐसे निशान लगाया था, यह जैसे जैसे इसको टच करता चला जा रहा था, इसका हिस्सा जैसे जैसे रोड को टच करता चला जा रहा था, वो फिर ऊपर चलता चला जा रहा था। तो यानी कि जितना हिस्सा यहाँ से लेके यहीं तक का हिस्सा उसको टच किया ना रोड को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ही क्या है, चली गई दूरी है। और यही हिस्सा क्या है, इसकी परिधि है। इसी हिस्से को आप क्या कहते हैं, परिधि बोलते हैं। कोई डाउट है इसमें? तो हम कह सकते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी पहिए की परिधि के बराबर होता है। यानी यही जो पहिए की परिधि है, यही परिधि एक चक्कर में चली गई क्या है, दूरी है। यानी यही जो परिधि आप देख रहे हैं, यही एक चक्कर में चली गई दूरी है। ठीक, कंफर्म हो गया। अब भैया एकदम स्पष्ट हो गया ये बात कि कोई भी पहिया हो, वह पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगी,
तो वह पहिया एक चक्कर में उतनी ही दूरी कवर करेगी जितना कि पहिए की क्या है, परिधि है। पहिए की जितनी क्या है, परिधि है। कंफर्म हो गई। तो पहिए की परिधि ही पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी होती है। इतना बात स्पष्ट आपको रखना है और ये बात हमको स्पष्ट हो चुका है। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, अगर पहिए की त्रिज्या दे दिया जाए तो क्या आप पहिए की परिधि नहीं निकाल लेंगे? परिधि निकाल लेंगे और ये उसके एक चक्कर की चली गई क्या होगी, दूरी होगी। अगर मैं इस रास्ते की लंबाई आपको बता दूं कि चलो यार इस रास्ते की लंबाई है 100 मीटर, कितने मीटर, 100 मीटर, ठीक है, और यह पहिया की त्रिज्या है, मान लीजिए त्रिज्या मैंने कुछ बता दिया और इस त्रिज्या का मान रख करके परिधि, पहिए की जो परिधि आपने निकाला वो मान लिया आपने कि पहिए की परिधि आपने निकाल लिया 20, कितना निकाल लिया, 20। जब पहिए की परिधि आपने 20 निकाल लिया तो इसका मतलब समझ रहे हैं आपने क्या किया, पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रही है वो आपने निकाल लिया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 100 मीटर की दूरी, पहिए की परिधि हमने 20 मीटर मान लिया ना, और मैं पूछूं कि ये 100 मीटर की दूरी उस पहिए को तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो भैया एक चक्कर में 20 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो 2 चक्कर में 40, 3 चक्कर में 60, 4 चक्कर में 80 और 5 चक्कर में क्या 100। तो आप 5 चक्कर लगेगा। इसके लिए आप कर क्या रहे हैं, पूरे 100 में पूरी चली गई ये जो पूरी दूरी है, पूरी दूरी में एक चक्कर में चली गई दूरी का आप क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 100 में 20 का भाग, 20 पंजे 100, कितने चक्कर, 5 चक्कर, ठीक। तो इसका मतलब ये भी हमने बात स्पष्ट कर लिया कि अब अगर कोई पहिए की त्रिज्या दे दे तो पहिए की त्रिज्या दे देने से हम पहिए की परिधि निकाल लेंगे और वही परिधि एक चक्कर में चली गई क्या होगी, दूरी होगी। और जब हमको एक चक्कर में चली गई दूरी मालूम हो जाए तो भैया कितनी दूरी उसको कवर करना है, उस दूरी को कवर करने में उसको कितने चक्कर लगाने होंगे, क्या करेंगे, पूरी दूरी में एक चक्कर की दूरी से क्या करेंगे, भाग देंगे, उसके चक्करों की क्या होगी, संख्या निकल जाएगी। और अक्सर करके आपसे सवाल में यही चक्करों की संख्या क्या करता है, पूछ लिया करता है। तो इतनी बात अगर स्पष्ट है तो आप सवाल बड़े आराम से एकदम धड़ल्ले से लगा लेंगे। तो पहले आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। अब हम आपके सामने एक सवाल रख रहे हैं, ये मिटा दें या तो इसको रहने दें ऐसे ही, बाकी चीज़ें तो यहाँ पर सवाल में है ही है। यहाँ देखिए मैंने सवाल में लिखा है कि एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, यानी आर का वैल्यू हमने आपको बता दिया है कि जो आर की वैल्यू है ये पहिया हो गया और इस पहिए में आर की वैल्यू क्या है 0.25 मीटर। और ध्यान दीजिएगा ये मीटर में है, 0.25 मीटर है, ये पहिए की क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। कह रहा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब आपको दूरी कितनी तय करनी है, ये जो पूरी दूरी देख रहे हैं, जिस रोड पर वो पहिया ढंगला रहे हैं, आप लुढ़का रहे हैं, उस रोड की दूरी कितनी है, दूरी है 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, चक्करों की आपसे क्या पूछा है, संख्या। तो चक्करों की संख्या कैसे मालूम होगी, पूरे दूरी में पहिए के एक चक्कर की दूरी का हम क्या करते हैं, भाग दे दें, तो चक्करों की संख्या क्या होगी, निकल जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी सोचिए कि पहिया एक चक्कर में चलेगा कितना, जितना पहिए की परिधि होगी। तो परिधि निकालिए, तो परिधि होता है 2 पाई आर। तो चलिए भैया 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया हुआ है कितना 0.25, यही ना। अब यही अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो पहिए के एक चक्कर की चली गई क्या होगी, दूरी होगी। ओके, अच्छा अब चलिए तो एक काम करते हैं, 2 दूनी 4, हाँ कट जाएगा, चलिए ठीक है, चलिए इसको कम से कम छोटा तो करके लिख दें, 22 दूनी 44/7 गुणे 0.25। इतना ये क्या है, मीटर है, क्योंकि त्रिज्या मीटर में था और रास्ते की लंबाई क्या है, किलोमीटर में है। तो दोनों राशियां एक जैसी होनी चाहिए, या तो किलोमीटर में ही हो या तो मीटर में। तो इस किलोमीटर को हम किस में बदल दें, मीटर में बदल दें। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 का अगर गुणा करेंगे 11000 में तो क्या होगा, इसके सामने 3 शून्य हो जाएंगे, इतना ये क्या होगा, मीटर हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, 1000 का गुणा 11000 में 1000 का क्या गुणा, तो 11 के आगे 3 शून्य, इतना ये हो गया मीटर। अब भैया एक चक्करवा में कितना दूरी तय कर रहा है, इतना, तो इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना चक्कर चलना पड़ेगा। तो इसी 11000 मीटर में हम क्या करेंगे, एक चक्कर की दूरी का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे।
तो चलिए भाग दे देते हैं, यहीं पर जगह है तो यहीं पर भाग दे देते हैं। 11,000 भागे, ठीक है, 44 गुणे 0.25 और कुल के बट्टे में क्या 7, इतना होगा चक्करों की संख्या। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, जिस चीज़ से आप भाग दे रहे होते तो 11,000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 11,000 में आप इसी का भाग दे रहे हैं, तो भाग देने का मतलब होता है उलट के गुणा करना। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे ही रह जाएगा। तो चलिए 7 ऊपर जाएगा तो 11 सते 77 000 बटे 44 गुणे 0.25। अब यहाँ से देखिए 11 सते 77 और 3 शून्य और 11 चौक 44। अब देखिए एक चीज़ हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऊपर 7,000 हो गया और नीचे 25 चौक का 100 और कितने अंक पर दशमलव, 1 2 अंक पर दशमलव, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1.00 मतलब 1। अब 1 का भाग देना कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा 7,000 चक्कर। ठीक आ जा रहा है 7,000 चक्कर, और यही 7,000 चक्कर क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो स्पष्ट बात आपने कर लिया। कैसे चक्करों की संख्या निकालेंगे, पूरी दूरी में एक चक्कर में चली गई दूरी का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे मालूम हो जाएगा। ओके, तो यही होता है चक्करों की संख्या, और इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अब हमारी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे, और यही बात स्पष्ट करने के लिए मैं अब थोड़े 1-2 प्रश्न और आपको करा देता हूं, जिससे कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन न रहे। तो एक नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। अब आपके सामने मैं जो दूसरा प्रश्न रखा हूं वह प्रश्न देखिएगा, आसान प्रश्न है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक व्यक्ति कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास, 70 मीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास का आधा मतलब त्रिज्या। तो 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो इस बार मैंने आपसे समय का वैल्यू पूछा है। ओके, अब देखिए मेरा बाग कैसा है, बाग है वृत्ताकार, तो ये बाग मेरा वृत्ताकार है। चलिए मैं एक वृत्ताकार बाग बना देता हूं यहीं अपने सामने। यह मेरा बाग कैसा है, वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का ये मेरा बाग है। ओके, कोई डाउट है इसमें नहीं। और एक आदमी इसी बाग के क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने हैं। इस वृत्ताकार बाग का जो अर्धव्यास है, व्यास का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, अर्धव्यास मतलब केवल आधी दूरी मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है, आर का वैल्यू दिया है आपको कितना, 70 मीटर, 70 मीटर। अब चलिए भैया इसी का उस आदमी को कितने चक्कर लगाने हैं, 2 चक्कर लगाने। मान लीजिए आदमी यहां पर खड़ा है, चलो यह आदमी मान लीजिए यहां पर खड़ा है, और इस आदमी को कितने चक्कर लगाने हैं, 2 चक्कर। तो अब यहां से वो चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, एक बार घूम के आएगा तो एक परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, और दूसरे के चक्कर में एक परिधि और तय कर लेगा, यानी उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, परिधि जितना भी है परिधि का 2 गुना ना, 2 चक्कर में 2 परिधि चलेगा। बात समझा कि नहीं। अब परिधि हम निकालते हैं कैसे, 2πr से। तो परिधि मतलब चली गई दूरी, इसके द्वारा निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है कि नहीं। अच्छा अब मुझे बताइए इसकी चाल भी आपको पता है, चाल है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल भी आपको मालूम है, दूरी भी आप निकाल सकते हैं। अब से क्या पूछ रहा है, समय। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी उस व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी हमको निकाल लेना है, और उसके दूरी में चाल से हमको क्या कर देना है, भाग दे देना है, यही तो करना है।
तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, उसके द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी की वैल्यू क्या होगी, चलो भैया पहले दूरी ही निकाल लेते हैं। दूरी बराबर भैया दूरी क्या होगी, वही एक चक्कर लगा रहा है तो परिधि, ये दूरी परिधि के बराबर ही होगा। अब परिधि क्या होगा 2 पाई r। एक चक्कर नहीं लगा रहा, ये तो एक का चक्कर की दूरी है। इसमें वो 2 चक्कर लगा रहा है तो इसी में हम 2 का क्या करते हैं गुणा, यही उसकी दूरी होगी। चलिए दूरी का मान निकालते हैं। 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना 70 गुणे क्या 2, यही। अब चलिए ये एक काम करते हैं ना, काट देते हैं 7 के 7 और 7 दहा में 70, तो 10 दूनी 20 और 20 में और 44 का गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणे 10 दूनी 20। चलिए गुणा कर दीजिए। 20 चौके 80 के 0 और 20 चौके 80, 80 और 8 ना 88, कुल इतना क्या होगा मीटर होगा। तो उसने इतनी मीटर की दूरी तय कर लिया, ठीक है। अब उसका चाल हम देखें तो चाल कितना दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो दूरी हो गई। अब हम चाल थोड़ा सा देख ले यही बगल में, तो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया यहाँ तो ये मीटर में है और ये घंटे में है, किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में होना चाहिए। तो मीटर को हम कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर, और घंटे में तो 1000, वही 1000 कट के कितना हो जाता है 5, तो इसी में 5/18 का क्या होगा गुणा होगा। अब इतना क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब इसको अगर हम हल कर लें तो 4 पचे क्या, या तो इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 9 18, यानी 10 बटे कितना 9, ये मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको चाल और दूरी दोनों मालूम है तो हम समय नहीं निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 880 और चाल कितनी है 10/9, तो 10/9। अब देखिए हम जानते हैं 880 और ये क्या होगा 9 ऊपर भाग देने का मतलब उलट के गुणा करना, तो 9 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे। चलिए 0 0 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और बाकी आप गुणा कर लेंगे। 9 8 72 की 2, 9 8 72, 72 और 7 79, 792। अब ये क्या होगा, अब मुझे बताइए ये किस में आएगा, अब मीटर प्रति सेकंड में आप चल रहे हैं, यानी समय किस में आएगा सेकंड में आएगा। तो समय इतना क्या होगा 792 सेकेंड। अब 792 सेकेंड कहना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आदमी इसका मतलब नहीं समझ पा रहा है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो 792 सेकेंड ऐसा नहीं होगा। तो 792 सेकेंड को मिनट और सेकेंड में बदल दें। तो मुझे बताइए हर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 का जितनी बार भाग जाएगा उतना मिनट इसमें बन जाएगा। अब बचा हुआ वैल्यू क्या होगा सेकेंड होगा। जैसे मेरी बात आपने नहीं समझा, जैसे कि मैं कह दूं कि 124 सेकेंड है, तो 124 सेकेंड में आपने समझ लिया कि 6 के 6, 6 दूनी 12, 60 के 60, 60 दूनी 120, तो 120 का मतलब 2 मिनट पूरा का पूरा और 4 सेकेंड। और तो आप यही तो देख रहे हैं कि 124 में आप 60 का भाग दे रहे हैं, जितनी बार भाग पूरा जा रहा है उतना मिनट हो जा रहा है और जो शेष बच जा रहा है वही क्या है सेकेंड है। तो यही काम यहाँ पर भी कर लीजिए। क्या कर लीजिए कि भैया 792 में आप भाग दे दीजिए किसका 60 का, तो एक बार भाग जाएगा कितना बचेगा 9 1 और 6 18 180। अब कितना शेष बचेगा 12। कोई डाउट है नहीं, यानी कि 13 मिनट पूरा का पूरा, ये 13 क्या हो जाएगा मिनट और ये जो 12 बचा है ये क्या बचेगा सेकेंड। यानी कि मेरा आंसर होगा 13 मिनट 12 सेकेंड। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 13 मिनट 12 सेकेंड। कंफर्म हो गया ना बात, कोई डाउट रह गया इसमें। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और अब हम आपके सामने एक लास्ट एंड फाइनल इससे रिलेट करके सवाल रख रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में भी पूछा है, आपको कई बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं, तो प्रश्न लिखिएगा। अब आइए आपके पास जो दूसरा प्रश्न है, यह प्रश्न जो है कई बार आप लोग फंस जाते हैं इसमें, थोड़ी प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। क्या प्रश्न है, राकेश एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। राकेश जो है एक वृत्ताकार रास्ता है
और उस वृत्ताकार रास्ता, जैसे कि मैंने एक वृत्ताकार रास्ता ये बना दिया, और इसी वृत्ताकार रास्ते का राकेश क्या करता है, मान लीजिए राकेश यहाँ पर क्या है, खड़ा है, और राकेश क्या करता है, 40 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का समय लेता है? 40 मिनट का समय लेता है। और 40 मिनट में वह इस रास्ते का कितना चक्कर लगा लेता है? 8 चक्कर लगा लेता है। तो 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है राकेश, ठीक, इस वृत्ताकार रास्ते का। फिर हमने कहा यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए, अगर आप व्यास 10 गुना करेंगे तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसकी त्रिज्या भी कितनी गुनी हो जाएगी? 10 गुनी हो जाएगी। जैसे आप इसका व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यास है, इस व्यास को आपने बढ़ा के 10 गुना कर दिया, तो व्यास 10 गुना करने का मतलब कि त्रिज्या भी कितने गुना हो जाएगा? 10 गुना। और जब त्रिज्या 10 गुना हो जाने का मतलब कि उसकी दूरी, एक चक्कर की चली गई दूरी भी कितनी गुनी हो जाएगी? 10 गुनी हो जाएगी। जैसे कि दूरी, एक चक्कर की चली गई दूरी 2 पाई आर होता है। जब आर को आप जितना गुना करेंगे दूरी भी उतना गुना होता चला जाएगा। जैसे आप आर को 2 गुना कर देंगे तो ये दूरी भी क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। कन्फर्म हो गया? और जब जिस रास्ते की दूरी 2 गुनी हो गई उसका समय भी क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से बनारस जाने में ना, मान लीजिए कि यहाँ से बनारस 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर की दूरी आप मान लीजिए 1 घंटे में तय करते हैं। तो अगर मैं दूरी को 40 कर दूं तो आपको क्या होगा? दूरी को जहाँ 20 था वहाँ 40 कर दिया, तो जहाँ समय आपको 1 घंटा लग रहा था, समय कितने घंटे लगेगा? 2 घंटे। तो जिस रेशियो में आपकी दूरी बढ़ जाती है उसी रेशियो में उसको तय करने में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। कन्फर्म हो गया कि नहीं बात? तो अब क्या हुआ कि आपने अगर 10 गुना कर दिया तो व्यास 10 गुना करने का मतलब त्रिज्या 10 गुना, त्रिज्या 10 गुना होने का मतलब दूरी भी कितनी गुनी हो गई? 10 गुनी। अगर दूरी 10 गुना हो गया तो जहाँ एक चक्कर में जितना समय लगता था अब वो उसका कितने गुना समय लगेगा? 10 गुना ज़्यादा समय लगेगा। तो पहले एक चक्कर का हम निकालें कि एक चक्कर में कितना समय लगता था ना, तो उसी का 10 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो पहले एक चक्कर की हम निकालें तो एक चक्कर का वैल्यू कितना होगा? मुझे बताइए। 8 चक्कर में 40 मिनट लग रहा है ना, ठीक है। तो अगर 8 चक्कर लगा रहा है तो 8 चक्कर में कितने मिनट? 40 मिनट। तो भैया एक चक्कर में कितना? तो जाहिर सी बात है कि एक चक्कर में 40 बटे कितना? 8, 8 के 8, 8 पचे 40, कितने मिनट? 5 मिनट। तो ये राकेश एक चक्कर में 5 मिनट लेता था, लेकिन उसके रास्ते की लंबाई आपने कितने गुना कर दिया? 10 गुना कर दिया, तो उसकी टाइमिंग भी बढ़ के कितनी गुना हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगा ना। तो व्यास 10 गुना करने के बाद समय, व्यास 10 गुना होने से रास्ते की लंबाई भी 10 गुना हो जाएगा। तथा समय भी 10 गुना अधिक लगेगा। अर्थात जहां पहले एक चक्कर में 5 समय लगता था, 5 का 10 गुना मतलब 50 कितना मिनट। यही 50 मिनट मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया ना बात? तो अंदाजी सवाल लग सकता था। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी और उम्मीद कर रहे हैं कि रास्ते से रिलेट करके, वृत्त से रिलेट करके जो सवाल पूछे जाएंगे उसका कॉन्सेप्ट आपको हो गया होगा। ठीक है, तो इन सवालों को तैयार कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और थोड़ा सा इधर मैं ऑनलाइन नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 5-6 दिनों में ये मौसम जैसे ही साफ़ हो जाता है, नेटवर्क सुबह ना इतना अच्छा नहीं रहता है, तो जैसे ही मौसम साफ़ हो जाता है हम लोग सुबह ऑनलाइन होना शुरू कर लेंगे। तब तक के लिए आपसे वीडियो में लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, टाटा बाय बाय, थैंक यू।